Hello friends, welcome back to Universal Education. So today we are going to discuss calculus part where we will start from integration. तो कैलकुलस में इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन होता है, लिमिट होता है, ओके, और देन डिफरेंशियल इक्वेशंस बनते हैं, उसके एप्लीकेशंस होते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन में इंटीग्रल पार्ट से कि इंटीग्रेशन कैसे करें, राइट। आई थिंक डिफरेंशिएशन नॉर्मली आता है। अगर आपको नहीं आता डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन मैंने कवर किया है पूरा। आप प्लेलिस्ट जा सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट। वहाँ पर आप पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन देख सकते हो डिटेल मैनर में, वहाँ समझाया गया है। अगर फिर भी आपको कुछ कम उसमें फील हो रहा है कि अभी डिटेल नहीं है कुछ, ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, तो यू कैन कमेंट ऑन दैट कि ये टॉपिक आप बता दीजिए, तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलस के इंटीग्रेशन टॉपिक से। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इंटीग्रल, ओके, व्हाट इज़ इंटीग्रल, सबसे पहले तो यही है। देखो, इंटीग्रल का जो बेसिक मीनिंग होता है, जो बेसिक मतलब होता है, उसको हम डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, जैसे मान लो एक्स पावर एन है, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, आप इसको एन एक्स पावर एन माइनस वन लिख दोगे, राइट। और यहाँ पर एन शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस वन, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने पावर को जो है मल्टीप्लाई किया और एन माइनस वन लिख दिया, राइट। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं इंटीग्रल में। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम अगर एन एक्स पावर एन माइनस वन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें एक्स पावर एन मिलना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, ओके। इंटीग्रल इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑलराइट। तो देखते हैं कि ये मिलता है कि नहीं मिलता। अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन सही है, ओके। तो सबसे पहले तो रूल्स जान लेते हैं कि इंटीग्रल का रूल क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम डिफरेंशिएट, जिस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं वैसे कुछ रूल्स होते हैं इंटीग्रेशन के, एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं बट दे आर डिफाइंड। तो अगर एक्स पावर एन है आपके पास एंड यू वांट टू इंटीग्रेट इट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिखना पड़ेगा, और साथ में क्या करो, एन प्लस वन प्लस सी कर दो, ठीक है। तो एक्स पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रल दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनिट, वन इज इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड सेकेंड इज डेफिनिट इंटीग्रल, ओके। इंटीग्रल से क्या बना है, इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, ओके। हिंदी में इसको समाकलन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन हमने किया, क्या मिला, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ओके। तो अब यहाँ पर आप ये देखो कि अगर एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, तो बताओ कि एन एक्स पावर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ओके, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। जिस तरीके से आप जब डिफ्रेंशिएशन करते थे तो डिफ्रेंशिएशन में आपको क्या करना होता था कि डी बाई डी एक्स हाफ, अगर सी एक्स पावर वन है तो आप क्या करते थे कि सी को कांस्टेंट मान करके बाहर कर लेते थे, डी बाई डी एक्स लिखना था आपको, और एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करना था, राइट। तो यहाँ पर सी एज इट इज़ आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मिल जाता था। एक्स पावर वन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट विल बी वन, तो सी हमें यहाँ पर मिल जाता था। वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको आपको एज इट इज़ बाहर निकाल देना है, बाहर निकाल के लिख देना है, ओके। तो अगर हम c को बाहर लिख दें तो यहाँ पर हो जाएगा n एक्स पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, क्योंकि x ही वेरिएबल है। तो अभी मैंने क्या कहा कि अभी मैंने कहा कि अगर आपके पास x पावर n है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे,
कि जो पावर में है उसमें 1 ऐड कर दो और वही पावर टोटल लिख दो डिनोमिनेटर में उसी के, मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर x पावर n-1 में 1 ऐड कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे उसी को डिवाइड कर देना है। बेसिकली ये चीज़ यानी कि जो ये आप देख रहे हो ये क्या है, ये -1 + 1 है। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल होगा तो x पावर n मिल जाएगा प्लस c। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने किया तो प्लस c कांस्टेंट मिला। बेसिकली आप देख सकते हो कि x पावर n मिल गया, किसका इंटीग्रेशन, x पावर n-1 का। n x पावर n-1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x पावर n होता है। तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। ओके, नाउ x पावर n आपको समझ में आ गया तो एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही आपको कुछ फार्मूलाज याद करने हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको याद होगा कि किस तरीके से x पावर n का जो है डिफरेंशिएशन होता था, उसका एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपको मिलेगा। वही चीज़ 1/x e पावर x sin x cos x जो भी अर्थमेटिक आपके पास वेरिएबल्स हैं एज वेल एज जो ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स आपको मिलते हैं, उन सभी का इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे डिफरेंशिएशन में हमने देखा था, बस उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा x पावर n+1/n+1 प्लस c। n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हो गया 1/x dx इक्वल्स टू क्या होगा, ln x प्लस c। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x जो है उसका पावर क्या है, अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करो तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज x पावर -1 dx। मतलब कि जो n है उसका वैल्यू -1 हो गया, देख रहे हो ना। तो n का वैल्यू -1 जब होता है तो वहाँ पर आपको ये फार्मूला यूज करना है, क्या, 1/x dx इक्वल्स टू ln x। ओके, नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज e पावर x dx। e पावर x dx का जो तुम्हें इंटीग्रल मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा। तो आगे देखो, अगर आपके पास मान लो कि कोई कांस्टेंट आता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, जैसे e पावर ax dx, तो इसका इंटीग्रल क्या करना है, e पावर ax कर दो और नीचे a से डिवाइड कर दो। शॉर्टकट है, अभी बताऊंगा किस तरीके से ये मिला आपको, तो यहाँ पर आपने ये डिवाइड कर दिया, उसकी वजह क्या थी, तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक। ओके, SCT। ओके, सो आगे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मान लो कि sin x है, ठीक है, और इसका इंटीग्रल करना है, तो इसका जो इंटीग्रल मिलेगा वो माइनस में cos x प्लस c मिल जाएगा। और अगर आपके पास cos x dx है तो इसका जो इंटीग्रल होगा दैट इज गोइंग टू बी sin x प्लस c। समझो ये, देख रहे हो ना कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डिफरेंशिएशन जब करते थे तो वहाँ पर क्या होता था, डिफरेंशिएशन में आपको ये वैल्यू जो आप देख रहे हो ये वैल्यू मिलती थी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, ये क्या मिलता था, दिस वाज cos x। लेकिन cos x का मिलता है दैट विल बी माइनस sin x। ओके, तो cos के समय आपको माइनस मिलता था और sin के टाइम आपको क्या मिलता है, प्लस। लेकिन यहाँ उल्टा है, sin के टाइम में आपको मिलेगा माइनस और cos के टाइम में मिलेगा sin प्लस में। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज, ऑलराइट, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया कि व्हाट इज cos x इंटीग्रेशन। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। यू नो इफ यू हैव tan x, राइट, tan x, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा। सबसे पहले समझो कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है tan x, ओके, प्लस c। और cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है दैट इज माइनस cot x। क्योंकि आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि अगर हम डिफरेंशिएट करें किसको, डिफरेंशिएट करें
10x को, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन जो हमें मिलेगा, सॉरी हाँ डिफ्रेंशिएशन है, तो 10x का जो डिफ्रेंशिएशन मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका उल्टा कर दोगे, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का अगर उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन। तो वही चीज़ यहाँ पर किया गया है कॉट के साथ, यानी कि कॉसेक के साथ, राइट। तो अब देखो जो हमारे पास इंटीग्रल मिलता है किसका, सेक एक्स का। सेक एक्स और टेन एक्स दोनों का सिमिलर वे से इंटीग्रल होता है। टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो मिलेगा आपको एलन सेक एक्स, राइट, प्लस सी, और जो सेक एक्स का मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी एलन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये था हमारे पास इंटीग्रल फॉर्मूला, जिसको आपको लिख लेना है, आपको याद करना है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे कि इसके जो वेरिएशंस है वो क्या मिलेंगे। इनवर्स वाला फंक्शन जो है उसको भी हम देखेंगे धीरे धीरे, प्रॉब्लम जैसे जैसे आएंगी। पहले सीखते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रल करें किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। कोई आपके पास प्रॉब्लम की बने, लेट्स कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू dx आपको लेना है इसका। तो अगर dx आप ले रहे हो इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में इसका आंसर पूछा है, व्हाट विल बी इट्स आंसर। एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम अलजेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। यू हैव टू इंटीग्रेट इट, ओके। ऑलराइट, सो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इनको 3 पार्ट में, जितने भी इनके टर्म्स हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि जो फंक्शन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ इसको f1 मान लो, f2x dx प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ f3 x dx, आप ऐसा लिख सकते हो अगर आपको इंटीग्रेट करना हो f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x। मतलब आपको 3 फंक्शन गिवन हो, ठीक है, और तीनों के अलग अलग टर्म्स हो, प्लस माइनस से वो ऐड हो या सब्सट्रैक्टेड हो, तो आप उनको सेपरेट फॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके, दिस इज द रूल। तो वही काम हम यहाँ करते हैं, इनको हम सेपरेट फॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, ओके। तो सबसे पहले बताओ कि जो इंटीग्रल होगा इस पहले फंक्शन का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, वो क्या होगा। चलो इसका देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, बेसिकली कुछ ऐसा ही है कि एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसका हमने देखा था कि एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये होता है। तो सी एक लगा दो बहुत है, क्योंकि इनडेफिनिट है तो एक कांस्टेंट लेके आता है, डेफिनिट में कांस्टेंट खत्म हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर है आपके पास और आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, राइट, तो आपको क्या करना होगा, आपको एग्जैक्टली एज इट इज़ वैल्यूज पुट करने हैं। क्या करना है, 2 है यहाँ पर पावर में, तो 2 + 1 लिख दो, नीचे भी 2 + 1 लिख दो, ओके, हो गया। पहले फंक्शन का इंटीग्रल हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड फंक्शन यानी कि 7x, 7x का क्या होगा बताओ। 7 एक कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, बचा इंटीग्रल ऑफ x पावर 1 dx। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 + 1 अपॉन एंड 1 + 1, राइट, हो गया इसका भी, प्लस 1 dx। देखो इंटीग्रल ऑफ 1 dx को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 × x पावर 0 dx, क्योंकि x पावर 0 है तो x पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं। x पावर 0 है तो x पावर n के फॉर्म में आ गया, तो x पावर n के फॉर्म में आ गया, तो ये आप लिख सकते हो n + 1 मतलब 0 + 1 अपॉन 0 + 1। अब प्लस सी लगा दो, हो गया इंटीग्रल। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x पावर 3
यहाँ नीचे 3, 7 x पावर 2 अपॉन 2, यहाँ बताओ क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 x पावर 1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा 0 प्लस 1, बस आंसर मिल गया आपको। तो दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये तरीका होता है इंटीग्रेट करने का। ओके, अब आगे देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि किसी की जगह किसी और फंक्शन को शिफ्ट कर देना या फिर उसको रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे मान लो कि अगर आपके पास e पावर ax है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी मैंने बोला था कि e पावर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको क्या करना है कि कुछ इस फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि आपको पता है कि e पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो e पावर x ही होता है प्लस c। ठीक है, तो अगर e पावर ax आ गया, x का कोई कोफिशिएंट आ गया, तो वहाँ पर हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे वो देखेंगे। ये कैसे मिला, ये कैसे मिला, ये हमें देखना है। तो क्या करोगे बताओ, व्हाट यू विल डू। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। e पावर ax dx है, राइट। क्या करो कि कह दो कि मुझे e पावर ax का इंटीग्रेशन नहीं पता, मुझे केवल पता है कि अगर मेरे पास e पावर x है तो उसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, और वो होता है e पावर x। सेम। तो यहाँ पर क्या करो कि जो आपके पास ax है उसको t मान लो। ठीक है, ax को क्या मानो, t मान लो, कोई कुछ भी मान सकते हो, कोई वेरिएबल मान लो। ठीक है, लेट ax इक्वल्स टू t। ओके, t लेट करने के बाद अब इसको डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, जो वेरिएबल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है x, तो dx हो जाएगा, यहाँ dt होगा। ओके, तो dx इक्वल्स टू 1 बाई a इंटू dt, सो दिस विल बी dx, यानी कि dx के प्लेस पे आप इतना लिख सकते हो, इक्वल आ गया, और t यानी कि ax के प्लेस पे t लिख सकते हो। मतलब पूरा जो वेरिएबल है उसको t के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, पूरी वेरिएबल को t के फॉर्म में चेंज कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा e पावर ax के प्लेस पे क्या करो, पुट कर दो t, dx के प्लेस पे क्या करना है 1 अपॉन a dt पुट कर दो, तो हो जाएगा 1 अपॉन ए ई पावर t इंटू डी टी। 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है तो 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, ई पावर टी डी टी। देखो अब ध्यान से, ये कुछ उसी फॉर्म में आ गया ई पावर एक्स डी एक्स, जिसका वैल्यू होता है ई पावर एक्स। बस हो गया इंटीग्रेशन, 1 अपॉन ए इंटू ई पावर टी प्लस। अब क्या करना है, अब रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वैल्यू लेट किए थे उसको फिर से इसमें इनपुट पहुंचा दो। तो ई पावर टी है तो टी के प्लेस पर ई एक्स पुट कर दो, जो कि आपने लेट किया था। बस हो गया आंसर। ये डिनोमिनेटर में, सॉरी, सो ये इसके साथ है प्लस सी। ओके, तो 1 अपॉन ए यानी कि ई पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यही मैंने बताया था आपको कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है ई पावर एक्स प्लस सी, सॉरी डी एक्स, तो आप बस जो x का कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो। देखो यही चीज़ आप साइन x के साथ कर सकते हो, किसी और फंक्शन के साथ भी कर सकते हो, जैसे साइन ए एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन इसका होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ a है तो a रहने दो, बस a से डिवाइड कर दो, माइनस होता ही है तो माइनस ले लो। समझ में आया ना। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाइड वे में लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो प्लस बी एक्स के साथ ऐड है तो उसको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, यही होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, जो फंक्शन है उसको रहने दो एज इट इज़, साइन का कॉस हो गया, जो फंक्शन है उसको एंगल उसको एज ही रहने दो, बस एक्स के कोफिशिएंट को नीचे डिवाइड कर दो, बस और कुछ नहीं करना, प्लस। इसी तरीके से कॉस अगर आपके पास है ए एक्स प्लस बी डी एक्स, चलो एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी हो जाएगा साइन
माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन अपॉन यहाँ पर देखो कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए है, ये नहीं है, माइनस ए है, तो यहाँ माइनस ए लिख दो प्लस सी। सो दिस इज द इंटीग्रल। समझ में आया? तो यहाँ देखो एक्स प्लस बी जो है उसको हम टी मानते हैं, ठीक है, एक्स प्लस बी को टी मानते हैं, और ये डी टी हो जाता है, और यहाँ ए डी एक्स मिल जाता है प्लस जीरो, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इस वजह से बी एलिमिनेट हो जाता है, डिनोमिनेटर नहीं आता। समझ में आया? तो यहाँ पर बताओ डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स मिल जाएगा डी टी अपॉन ए। तो डी एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या डाल देते हैं, डी टी अपॉन ए। तो इस वजह से डिनोमिनेटर में ये आ जाता है। अगर यहाँ माइनस एक्स होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ भी माइनस आ जाता। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका आगे हम खूब बढ़ चढ़ के उपयोग करेंगे। बाय द वे इसके बाद आता है एक दूसरा टाइप इंटीग्रल का, जो कि होता है बाई पार्ट। मतलब आपको दो फंक्शंस दिए होते हैं, एक दे देगा आपको एल्जेब्रिक, दूसरा दे देगा ट्रिग्नोमेट्रिक, हो सकता है एक्सपोनेंशियल, व्हाटएवर, डिफरेंट फंक्शंस दे देंगे, दो फंक्शंस दे देंगे। तो दोनों को पार्ट 1 पार्ट 2 मान करके हम लोग एक फार्मूला होता है उसके थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। फिलहाल हम वो नहीं देख रहे हैं, कुछ और कोई प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, आपको ये पूरा नोट्स बनाना है जो मैंने अभी बताया आपको, ये सब आपको लिख लेना है, ओके। और अच्छे से नोट्स बनाते चले जाओ और रिवाइज करो डेली। आपको पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगा डेली बेसिस पर। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कमेंट इनटू कमेंट बॉक्स। तो फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे कौन सा, इंडेफिनिट तो अभी नहीं करने वाले, इंडेफिनिट देख लेते हैं। इंडेफिनिट तो इसमें नहीं होगा, नहीं है, छोड़ो। तो इंडेफिनिट हम देखते हैं। जैसे मान लो इंटीग्रल ऑफ ई पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन ई पावर टू एक्स डी एक्स, कैसे करोगे? बहुत आसान है। क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर दो, ई पावर टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन ई पावर टू एक्स डी एक्स, हो गया। क्या करो, ई पावर टू एक्स का क्या हो जाएगा, ई पावर टू एक्स का ई पावर टू एक्स अपॉन टू, हो गया। इसका क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट फॉर्म में कर देता हूँ, तो यहाँ पर ई पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा डी एक्स, बस। जब अब वैसे ही कर दो जैसे ई पावर टू एक्स का किए थे, क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू प्लस सी, आंसर राइट। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अब पढ़ेंगे अगले दिन, ठीक है। डेली 30 मिनट अप्रॉक्स में जाएगा डेली का लेक्चर, तो डेली आपको वॉच करना है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यू कैन कमेंट इनटू कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई दैट डेफिनेटली। और नोट्स बनाना है, ठीक है, परफेक्टली आपको नोट्स बनाना है और उसको रिवाइज करना है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू सो मच।